हमारी टंगना दीदी कहती है भारत को आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी। और नेहरू जी ना चले अपने मैं ही देश का प्रधानमंत्री हूँ। किसने बोला था आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनने के लिए तैयार थे, भले ही उनका स्वास्थ्य साथ देना दे। किसने बोला था? भारत में प्रथम जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ था और ऑफिशियल प्रधानमंत्री 1951 में चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने के लिए तैयार थे, क्यों बने आप? भले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1950 में दुनिया को अलविदा कर, किसने बोला था? किसने बोला था आपको नीट की एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? ना नीट की एग्ज़ाम होती, ना पेपर लीक होता, ना कॉकरोच जनता पार्टी सरकार की ईंट बजाती। कुछ भी नेहरू जी आपको आईआईटी बनाने के लिए किसने बोला था? हमारे भक्त नाले से गैस से एलपीजी बना लेते। किसने बोला था आपको आईआईटी बनाने के लिए? किसने बोला था आपको एम्स बनाने के लिए? पतंजलि का गोबर प्राश कर खा के हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर ले। किसने बोला था आपको एम्स स्थापन करने के लिए? किसने बोला था आपको इसरो स्थापन करने के लिए? तो हमारे यहाँ पे एक कोई लंपट बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों की पर्ची निकल वैसे ही बचा। किसने बोला था आपको इसरो बनाने के लिए? क्या नेहरू जी आपने भांकरा नैंगल डैम, हीराकुंड क्यों बनाया? अब गोमूत्र पी कर यहाँ के भक्त अपनी पैज बुझा लेते, क्यों बनाया आपने? अपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन के विश्व वर्ग गुरु का बनने के लिए किसने बोला था आपको? हमारे पापा एक फ़ोन पे पूरा वार रुकवा देते। और आपको किसने बोला था 120 देशों की सदस्यता वाले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए? कुछ भी नेहरू जी, कुछ भी। आपको कोई काम धंधे नहीं है क्या? बार बार हमारे विश्व गुरु के सपने में आते हो, उनको उनकी नींद हराम करके जो बेचारे बार बार विदेश भागते हैं मेलोनी भाभी के मिलने के लिए। क्या नेहरू जी आप भी ना ऐसा नहीं, ये गलत बात है। और बहुत हो गई, अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में क्या सच में वो योग थे जो नेहरू जी ने किया, जो स्ट्रगल उन्होंने किया? नेहरू जी का डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1889। बर्थ नंबर है 14/5, डेस्टिनी नंबर है 33/6। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 33/6, यानी नेचुरली इंक्लाइन थी इनकी तरफ सत्ता, तो वो उनको मिलना ही था। लेकिन उनके जीवन में स्ट्रगल भी उतना ही था जो उन्होंने 9 साल जेल में काटे। और उनकी डेट न्यूमरोलॉजी के अनुसार सेकंड पिनाकल में 13/4 का इनका तो सेकंड पिनाकल था। इस इस दौरान उन्होंने 6 साल तक जेल की सज़ा काटी, इम्प्राइजमेंट हुई थी। क्योंकि 13/4 जब उनका पिनाकल आता है तो ये इम्प्राइजमेंट लिटिगेशन देता है जो नेहरू जी के साथ हुआ। और बाकी इनके लिप्सी ग्रिड चार्ट में आके देखा जाए तो गोल्डन राजो कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिकल प्लान कंप्लीट हो रहा है और विल पावर का प्लान कंप्लीट हो रहा है। ये तीनों चीज़ें इनफ है, काफ़ी है एक दुनिया का विश्व नेता बनने के लिए। सही मायने में जवाहरलाल नेहरू जी विश्व गुरु थे। 1950 का वो दौर था, दूसरे युद्ध के बाद तीसरा महायुद्ध भी छिड़ने वाला था। अमेरिका और यूएस के बीच कंपटीशन चल रहा था, कौन डोमिनेट करता है। और सब दोनों देश अपने अपनी तरह से कोशिश करके दुनिया के बाकी देशों को भी इस कोल्ड वार में उलझना चाहते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह कतई पसंद नहीं था। उन्होंने अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासर और इंडोनेशिया के कुनो, इनके साथ मिलकर एक अलग मोर्चा नेहरू जी ने स्थापन किया। उसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि इनमें जो भी देश शामिल है वो किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। वो अपना
खुद का विकास खुद करेंगे, वो अपनी सीमा का रक्षा खुद करेंगे और ये सारे देश एक में एक की सहायता करेंगे, लेकिन युद्ध इनका पर्याय नहीं है। जो मूवमेंट, नॉन अलाइंग मूवमेंट नेहरू जी ने स्थापन किया था, उसके आज 120 देश सदस्य है। यानी दुनिया में कुछ लगभग 180 देश है पूरी दुनिया में, यानी नियर 60% देश का दुनिया के देश जिस मूवमेंट का सदस्य है और जिन्होंने इसमें फ्रंट जिन मुख्य भूमिका निभाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसा नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो बताइए ना, सही मायने में विश्वगुरु कौन है? जिनके पीछे 120 देश चलते हैं, वो कि वो दिन में 2-10 बार कपड़े बदल कर लोगों को कहता है। आज कुछ सोचे देखिए। तो गोल्डन राजयोग था इनके, इसमें 4-5-6 का गोल्डन राजयोग। इनके पॉलिटिक्स में उच्च पद तो मिलना ही था, विल पावर भी अच्छा था, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़के इन्होंने जेल में 9 साल बिताए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। ये इसका स्ट्रॉन्ग इतना विल पावर था। और एक प्रैक्टिकल प्लान, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पेशे से के लॉयर थे, तो ये प्रैक्टिकल प्लान, तो ये सारे योग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की न्यूमरोलॉजी में थे, इसलिए वो विश्व नेता बने।